हेलो गाइस, मैं रघुवर दयाल आपके अपने YouTube चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने आज से पहले कई वीडियो बना रखी है। यदि आपको नंबर सिस्टम से कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर जाकर के मेरे नंबर सिस्टम की कई वीडियोज हैं, 6 वीडियोज हैं। आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज क्या है कि आज मैं एलसीएम एचसीएम का टॉपिक लेने वाला हूँ। आज मैं एलसीएम एचसीएम के बारे में बताने वाला हूँ, तो हम ध्यान देंगे। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें और जरा थोड़ा सा अपना हमें प्यार भी दिखा दें कि हमारी वीडियो जो है उसे शेयर कर दिया करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे और बेल आइकन दबा दें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ चलिए जानते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग सभी जानते ही हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एलसीएम एचसीएफ तो आप सभी जानते ही हैं किस तरह से निकालना होता है। फिर भी मैं थोड़ी सी डिटेल देना चाहूंगा, जिन छोटे भाइयों को नहीं पता है वो फिर से दोबारा से इसमें समझ लें। जैसे मान लिया जाता है कि यदि हमें एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ किसका 2, 12, 16 और 32। यदि हमें इसमें से एचसीएफ निकालना है तो हम ऐसी संख्या देख लेते हैं कि इसमें इन संख्याओं में उस एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे हम इसको, ऑप्शन दिया जाता है तो कर देंगे, लेकिन करना किस प्रकार से इसको सॉल्व वो समझ लें। हमें फैक्टर्स पता होना चाहिए। यदि हम इसके फैक्टर्स करें तो 4 × 3, इसके 4 × 4 और इसके 4 × 8, इस तरह से फैक्टर बन जाएंगे। आप देखें यहाँ पर हमें 4 मिलता है, यहाँ पर 4 मिलता है, यहाँ पर 4 मिलता है। तो हम इस प्रकार से ये जो है ना एचसीएफ निकाले तो देखो 4 मिल गया, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ हो जाएगा कितना 4, क्योंकि ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। अलग अलग फैक्टर्स आ रहे हैं तो कोई भी इसमें नहीं मिल पाएगा। आप समझ लें इस बात को। तो मैं ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, एचसीएफ बताने की बात कर रहा था मैं। तो एचसीएफ इस प्रकार से निकल आता है, सबसे छोटा फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, छोटा फैक्टर निकालना होता है हमें इसमें से। अब यदि हम इसका एलसीएम निकाले हैं तो एलसीएम में क्या होता है बड़ा फैक्टर। इस प्रकार से हम चेक कर सकते थे इसमें कि हमें 4 तो उसमें मिल ही रहा था, वो ले लें, इंटू 4 मिल रहा था वो ले लिया हमने, 3 नहीं कहीं मिल रहा वो ले लो, 3 ले लो। और ये 4 जो है ना 4 इसमें 8 में भाग जा रहा है, 4 का पूरा पूरा। तुम 4 को और 8 को नहीं, केवल 8 और ले लें इसमें इंटू करके। तो यदि हम इनका मल्टीपल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 96। हमारा एलसीएम यहां से इस प्रकार से निकल आएगा 96। तो आप समझ गए एचसीएफ किस प्रकार से निकाला। जितने हमारे छोटे फैक्टर हैं वो हमने निकाल दिए। एलसीएम के लिए हमने क्या करा, वो जो मिल रहे थे वो हमने ले लिए, जो नहीं मिल रहे थे वो भी हमने ले लिया। 3 यहाँ पे है, कहीं नहीं, ले लिया हमने। अब हम यहां से तो हट जाएंगे, इस पर आए तो इसमें 4 है और 8 है, तो 4 का जब इसमें 8 में भाग जा रहा है ना, डिवाइड है, ये डिविजिबल है, तो हम बड़ा ले लेते हैं, इसमें से 8 ले लिया और इसका हम फिर क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 96। हमारा एलसीएम क्या होगा दोस्तों 96। तो आप ध्यान से इसे समझते चलें और आगे हम एचसीएफ कराएंगे आपको किस प्रकार से, आप समझते चलना दोस्तों। थोड़ा लाइट का अभाव है, आप समझते चलें।
यदि हमें भिन्नों से संबंधित HCF एंड LCM निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, वो समझने वाली बात है। यदि हमें भिन्न का LCM बराबर होता है अंश का LCM बटे हर का HCF। हर मतलब डेनोमिनेटर, अंश मतलब न्यूमिनेटर। इस प्रकार से हम भिन्न का एलसीएम लेते हैं, यानी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं। फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं। लाइट थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, आप ध्यान से समझते चलें। मैं क्लियरिटी करना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक समझें। अपना ध्यान इधर ही रखें कि हम न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और डेनोमिनेटर का हम एचसीएफ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम इसमें एग्जांपल डालते हैं कि यदि हमें लेना हो एलसीएम फ्रैक्शन का, तो वो हो जाएगा किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए हमने लिया 16/18 15/20 12/16 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो वो जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो एलसीएम हमें किस तरह से निकालना होगा कि हमें एलसीएम लेना है इसका और एचसीएफ लेना है हमें इसका। तो यदि हम एलसीएम लेंगे ऊपर वाली संख्या का, तो एलसीएम इसमें क्या होने वाला है दोस्तों, हम किस तरह से निकालें इसमें से एलसीएम, यहां पर हम चेक करेंगे। यहां पर चेक करने वाली बात है। क्या होगा, यदि हम इसके फैक्टर करें तो 4 into 4, इसके करें तो 5 into 3, और यदि हम इसके करते हैं तो 4 into 3। तो ये देखने वाली बात है हमें क्या क्या कॉमन लेना होगा। हमने बोला था मिल जाता है ठीक, नहीं मिलता है तो भी लेना पड़ता है। ये 3 देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, तो हमें 3 लेना पड़ेगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मिल गया, ले लिया हमने 4। लेकिन यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा है और कहीं नहीं, तो हमने ये भी 4 लिया। यहाँ पर ये खत्म होगी कहानी, ये खत्म कहानी, तो यहाँ पर 5 बचा, तो 5 भी हम यहाँ पर ले लेंगे। इस प्रकार से हमारा ये एलसीएम हो जाने वाला था। मैं फिर दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि इसमें हमें क्या करना था कि 3 लिया, 3 मिल गया, इन दोनों में मिल रहा है, 3 में नहीं मिलता कोई बात नहीं, 2 में मिल जाए ले लो, 1 में मिल रहा है, एक में है तो लेना पड़ेगा। 2 में मिल गया, हमने एक बार ले लिया। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं तो हमने फिर भी लिया, ये लिया। अगला 4 यहाँ से लिया हमने, क्योंकि एक ही बार मिल रहा है, कहीं पे है नहीं, लेना पड़ेगा। ये 5 कहीं नहीं है, एक बार लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है एलसीएम। यदि एचसीएफ होता तो नहीं लेते। इनटू करें तो हो जाएगा कितना, 120। कितना हो जाएगा, 120। अभी हम इनटू नहीं करते, अपॉन करेंगे। अब हमें इसका एचसीएफ लेना होगा। एचसीएफ में क्या होता है, डिविजिबल होना चाहिए ये सभी संख्याओं से। अगर हम इसके फैक्टर कर दें तो 2 गुणा 9, यदि हम इसके फैक्टर करें तो 2 गुणा 10, अगर हम इसके फैक्टर करें तो 2 गुणा 8। तो देखें इसमें और इसमें क्या मिलता है, 2 मिल रहा है, 2 मिलता है, केवल 2 मिलेगा। और 9 है, 10 है, 8 है, कोई भी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम क्या लेंगे इसमें से, केवल 2। अब हमें ये हमने एलसीएम ले लिया ऊपर, नीचे से एचसीएफ कर दो, इसको काट पीट 2 बार इनटू कर दें। 12 है, 3 चौके 12 है, 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120। ये हमारा क्या होगा, इसका फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 120। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इस प्रकार से हमें लेना पड़ेगा एचसीएफ। इसका एचसीएफ भी आ जाता है, छोटा सा टॉपिक है, आप समझते चले।
मैं कल इसकी जो वीडियो लेके आऊंगा वो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है उससे संबंधित मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आप देखना, मजा आने वाला है, आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, आपके अंदर पढ़ाई में मन लगेगा। तो ध्यान दें, यदि मैं निकालना हो भिन्न का HCF तो वो होता है अंश का HCF अपॉन हर का LCM, यानी ये होगा डेनोमिनेटर, ये होगा न्यूमिनेटर। हमें इनका HCF लेना है, इसका LCM लेना है। हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल में मान लिया जाता है इस प्रकार से एग्जाम्पल हो कि 2/3 कोमा 4/9 कोमा 6/10। हमें इनका अगर HCF लेना है तो हमने क्या बोला था, हमें ऊपर वाली संख्या का निकालना है HCF, नीचे वाली संख्या का निकालना है LCM। सेम उसका उल्टा है, LCM का उल्टा है। ये करेंगे, ध्यान दें, मैं बताता हूं उसको ध्यान से समझें। 2 है, 2 से इसमें भाग जाएगा, पूरा पूरा जा रहा है, फिर 2 से इसमें भी जा रहा है, तो हमारा ये सबसे छोटी संख्या हमारे पास यही इसका अंश में यही हो जाएगा 2 ऊपर। नीचे हम क्या देखते हैं, नीचे हम ये चेक करेंगे। अब यहां हम देखें 3 है या 9 है, एलसीएम लेंगे तो 3 का डिविजिबल है 9 है, 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर ये समझे कि ये 3 है ही नहीं, ये तो इसमें आ गया, इसके अंदर आ गया, ये 3 9 के अंदर आ गया, 3 9 के अंदर आ गया 3, तो यहाँ पर 3 तो अपने दिमाग से हटा दोगे, ये 3 है नहीं। 9 और 10 की बात करते हैं। जब लगातार संख्या तुम्हें दिख जाए, 9 और 10 लगातार संख्या है तो कभी भी इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें इंटू करना होगा। एलसीएम आ जाता है, इंटू कर देंगे 90 हो जाएगा। समझे दोस्तों? दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इसका हम एचसीएफ लेंगे तो ये देखते हैं कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है, ये इसका इसमें भाग देंगे, जा रहा है पूरा, फिर इसका इसमें तो जा रहा है पूरा, ठीक बात है। तो हमारे एचसीएफ लिए हमारा ये हो गया। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें चेक करते हैं कोई ऐसी संख्या तो नहीं कि इसका डिविजिबल है। 3 का ये 9, 3 से 9 डिविजिबल है तो 3 को अपने दिमाग में रखो मत, 3 है ही नहीं अपने दिमाग में। हमारे पास 9 और 10 है। अब हम ये चेक करेंगे कि 9 का और 10 लगातार संख्या आ गई, कंजुगेटिव नंबर आ गए, जब कंजुगेटिव नंबर आ गई, लगातार संख्या आ गई तो मैं इनका इंटू करना पड़ता है दोस्तों। हमारे पास ये हो गया। अब हम इसे सरल कर दें, 2 से 1 बार, 2 से 45 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/45। ये हमारा आंसर होगा। समझ गए दोस्तों? इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से आ सकता है और हम किस तरह से अप्रोच लगाएं। एक जो हमारा जनरल फॉर्मूला है उसे हम ध्यान में रखें। क्या होता है कि दो संख्याओं के बीच बात होगी, एलसीएम और एलसीएम जब लेगा क्वेश्चन, 2 संख्याओं के बीच बात करता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जब दिया हो, एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो किस प्रकार से निकालते हैं। दे देगा वो एलसीएम या एचसीएफ, हमें निकालना है गुणनफल। इस तरह की कंडीशन बन जाती है तो वो किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, आइए समझते हैं। इस प्रकार फॉर्मूला हमारा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, सेकंड नंबर, बराबर होता है HCF यानी मासा इंटू लासा, HCF इंटू LCM। हमें इसी संख्या से, इसी सूत्र से, इसी फॉर्मूला से हमें 4 चीज इसमें दी हैं, 3 चीज पता होंगी, 1 चीज निकालते हैं तो हम यहां से निकाल देते हैं। ये हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला है इस प्रकार से। और इसको हम किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर वो फर्स्ट संख्या पूछे कि फर्स्ट संख्या क्या होगी, तो फर्स्ट संख्या हमारी क्या होती है, वो होती है HCF इंटू LCM, फॉर्मूला लिख लें, अपॉन सेकंड नंबर, सेकंड संख्या। दूसरी संख्या पूछ लेता है तो दूसरी संख्या जो होगी वो होगी HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट संख्या।
फर्स्ट संख्या। अगर वो HCF पूछे तो या तो इस प्रकार से होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या दी होगी फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या अपॉन LCM, या LCM पूछता है तो वो हो जाता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या अपॉन HCF। तो ये इसी फॉर्मूला में से बने हुए हैं, तो हमें इस तरह से डायरेक्ट किस तरह से आंसर निकालना है वो हम देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कराते हैं कुछ एक दो, और ये तो आपने कर लिया ही होगा, तार लिया ही होगा। आगे बढ़ते हैं। और मैं अपने दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश करने की बात कहता हूं, और इसको आप सीरियस लें कि हमारे इस YouTube चैनल को आप लोग मेरे भाइयों सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस, मेरे पूरे चैनल की वीडियोस, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर भेजें ताकि मैं फायदा हो, आपको भी फायदा होगा। देखिए, तो मैं एक दो क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, एक दो बात और है उसे भी समझना। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि क्या इन संख्याओं से कुछ संख्या दे दी, कि इस प्रकार से आएगा कि मासा दे दिया, लासा दे दिया, तो क्या ये संख्या संभव है, लासा मासा निकालना संभव है? तो वो कंडीशन के क्वेश्चन में कल कराने वाला हूं, मजा आएगा आप लोगों को, ध्यान से समझना। आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, कल जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे पूरे, आप ध्यान से देखना मेरी वीडियोस, कल देखना, मजा आने वाला है। क्वेश्चन देते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तथा उनका गुणनफल 4200 है। आया हुआ क्वेश्चन है जी, आप समझना इसको ढंग से। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, तो वो पूछ लेगा कि इसका मासा क्या होगा, क्या पूछेगा, HCF ज्ञात करें। क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, अनुपात में संख्या दी थी, उसका गुणनफल दे दिया, 3 संख्या गुणनफल दे दिया, 4 संख्या 4 का गुणनफल दे दिया जाता है। तो तब वो तुम्हें HCF पूछे तो हम HCF को किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, गुणनफल अपॉन आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल, यानी 3 × 4 × 5, 3 × 4 × 5। तो समझे आप, थोड़ा राइटिंग मेरा खराब है, कोशिश करता हूं कि मैं अपने बच्चों को अच्छा राइटिंग दूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, सुधार रहा हूं राइटिंग को। गुणनफल हमारा कितना दोस्तों, 4200, इंटू में कितना, 3 × 4 × काट दो इनको, 1400, 280 बार, और इससे अगर हम इसको काटेंगे तो 70 बार। हमारा आंसर निकला विदिन 2 सेकेंड्स। क्या कि हमें गुणनफल दिया हो और उनका अनुपात दिया हो, तो गुणनफल में हम उनके अनुपात का गुणा कर देते हैं, आंसर हो जाता है HCF। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, HCF। हमारा HCF हो जाएगा 70।
इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 70। ये हमारा HCF निकला। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है, क्वेश्चन इस प्रकार से ही बनता है कि 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात अनुपात 3:4:5 है तथा HCF 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो हम देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, हमें संख्या निकालनी है सीधी सीधी। तो हमारा आंसर होगा 2 सेकंड में। किस प्रकार से क्या करना है, तुम्हें इसका इसमें गुणा करना है प्रत्येक में। तो 12×3 36, 12×4 48 और 12×5 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, केवल और केवल हमें इसमें इंटू करना है और इंटू करके हमें छोड़ देना है बस। ये हमारी संख्या है वही भाई। चले जिनका अनुपात, तो ये हमारी संख्या हो जाती है। यदि वो इसी में अगर आपको एलसीएम पूछ दे, यदि वो इसी में आपको क्या पूछ रहे एलसीएम, तो हम क्या कर देंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे यहाँ से। क्या कैसे किस प्रकार से, अब हमारे पास संख्या आ चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ से एलसीएम निकाल देंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। 2017 का एक आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस हुआ था वो, समझें उसको। क्वेश्चन था इस प्रकार से, 2017 में सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। एक आयताकार फर्श की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें लगने वाली वर्गाकार टाइल्स कितनी होंगी, ये हमें देखना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का एक लंबाई वाला फर्श है और उसमें चौड़ाई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर और उसमें वर्गाकार टाइल्स लगानी है। तो कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी, आइए चलो देखते हैं। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहली बात छोटी माप लेते हैं। उसमें क्या लेते हैं, छोटी माप। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर को हम क्या बोल देंगे 1500 सेंटीमीटर, जो क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 17 सेंटीमीटर और है तो 1517, यानी हम इसको कह सकते हैं 15 गुणा 100 प्लस 17 बराबर 1517 सेंटीमीटर, 1517 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई हमारी वो है 9 गुणा 100 प्लस 2 बराबर 902 सेंटीमीटर।
अब हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना होता है। वर्गाकार टाइल जब पूछे कोई तो तुम्हें क्या करना होगा, इसका एचसीएफ, और एचसीएफ दोस्तों निकलेगा 41, 40 और 1 41, ये हमारा एचसीएफ होगा। ऐसे फर्श है और फर्श की लंबाई दे रखी 15 मीटर 70 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई दे रखी है तुम्हें 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, और उसमें वर्गाकार टाइल्स बिछानी है। कितनी टाइल्स उसमें लगेंगी, तो टाइलों की जो संख्या होगी, टाइल्स जो होंगी, टाइल्स बराबर होता है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और हमारी जो वर्गाकार टाइल है, जो हमारा एचसीएफ होता है दोस्तों, वही हमारी वर्ग की भुजा बन जाती है टाइल में। तो ये बराबर जो होगी वो एम के बराबर मानी जाती है। जो हमारा एचसीएफ होगा वो वर्गाकार टाइल की भुजा होती है। तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, 41 का वर्ग, यानी भुजा का वर्ग, यानी ए वर्ग में फॉर्मूला से करा दे रहा हूं उसे, वैसे 2 सेकंड का क्वेश्चन था। तो एल 1517 गुणा बी कितना 902 अपॉन 41 गुणा 41, 2 बार काट दो इससे, इसको 22 बार काट दो, 37 बार गुणा कर देंगे 22, 37 गुणा 22 तो हो जाता है 814। 814 टाइल्स बन जाएंगी उस कमरे में या कोई भी फर्श हो उसमें। इस प्रकार से हम क्वेश्चन निकाल सकते थे, आंसर दे सकते हैं। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है जो प्री में आया था 2017 में। और अब मैं दोस्तों आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आज यहीं पर वीडियो अपनी समाप्त करता हूं। कल मैं आपके लिए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। आप कल मेरे वीडियो देखना जरूर, और इसे भी देखना, अपने दोस्तों में बांटना, भेजना, भैया भेजो इसको, ठीक है भैया। धन्यवाद।